कॉमिक की शुरुआत एक अनजान आवाज से होती है जो कह रही होती है कि शिकारी ने हमला टावर पे से किया था। उसने कल भी किया था और वो कल फिर करेगा। और अगर ये शहर अपनी हरकतों से बाज ना आया तो क्या पता वो शिकारी किस हद तक चला जाए। वक्त बहुत जालिम है, खुद तो गुजर जाता है लेकिन अपने जख्म छोड़ जाता है। वो शिकारी इस नई दुनिया में अपने लिए जगह ढूंढ रहा है। अक्सर वो अपने ख्वाब में एक सांपों की पुजारन को देखता है जो अपने भक्तों से कहती है कि हमने बहुत लंबा अरसा गुजार दिया अंधेरे में, लेकिन अब हमारे जागने का वक्त आ गया है। इस शहर को खून से रंगने का वक्त आ गया है। तब तक वहाँ बारबेरियन पहुँच जाता है और वो ये सब सुन कहता है कि तू इस शहर को खून से रंगना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तभी उस पुजारन के भक्त बारबेरियन पे हमला कर देते हैं। आवाज बताती है कि बारबेरियन के अलावा एक और भी असैसिन है जिसका नाम फ्लैश थॉम्सन है, लेकिन हम उसे एंटी वैनम के नाम से जानते हैं। अल्चीमैक्स लैब में सबको मारने के बाद एंटी वैनम अपनी साथी से कहता है, यकीन करो मेरा, मैं जानता हूँ वैनम कैसा दिखता है और क्या कुछ कर सकता है। ये लोग यहाँ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्हें नहीं करने चाहिए थे, और हाँ, तेरे आने का शुक्रिया। तो डेयर डेविल कहती है, मुझे तो आना ही था, किसी ने मैड बॉम्ब चुरा लिया है और अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इस शहर के चीथड़े उड़ जाएंगे। उधर बारबेरियन भक्तों को चुन चुन के मार होता है। भक्त बारबेरियन को घेरे में ले लेते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक भक्त कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी रुको रुको रुको, अभी रुको, मैड बॉम्ब फटने वाला है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। होश में आने के बाद बारबेरियन जब मुड़ के देखता है तो वहाँ डेथलॉक खड़ा होता है और कहता है, डेथलॉक आर्मी के कानून के मुताबिक तू गुनहगार है, अपनी सजा के लिए तैयार हो जा कोनान द बारबेरियन। आवाज बताती है कि वेपन एच का हीरोगिरी का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन ये शहर उसे आराम से जीने ही नहीं देता। और हम देखते हैं कि वेपन एच बाजार से कुछ सामान लिए जा रहा होता है और उस पे एक गली का गुंडा हमला कर देता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वेपन एच अपने क्लॉज निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब होता देख ब्लैक नाइट बार में से देख रहा होता है। वेपन एच को ट्रांसफॉर्म होता देख ब्लैक नाइट फौरन से उस गुंडे को बचाने पहुंच जाता है और कहता है, छोड़ दे इसे वरना तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तो वेपन एच कहता है, मुझे नहीं लगता तू इसे बचा पाएगा। उधर बारबेरियन और डेथलॉक की लड़ाई चल रही होती है और बारबेरियन कहता है, अगर तुझे मेरा खून चाहिए तो तुझे इस काबिल बनना पड़ेगा। और इसी के साथ बारबेरियन डेथलॉक की बाजू काट देता है, लेकिन फिर भी डेथलॉक बारबेरियन को एक धोबी पर छाट देता है और कहता है, मैं डेथलॉक हूँ डेथलॉक, मुझे मारना तेरे जैसों के लिए मुमकिन नहीं, मैं नैनो टेक्नोलॉजी की इजाद हूँ। तो बारबेरियन कहता है, हाँ हाँ, जैसे मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। और हम देखते हैं कि डेथलॉक अपनी बाजू फिर से उगा लेता है। एक तरफ टैंडी और टाई कुछ गुंडों को मारने के बाद आपस में बातें कर रहे होते हैं और टाई कहता है, टैंडी, तुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी जिंदगी का कोई और मकसद हो सकता है? तो टैंडी कहती है, हाँ मैं तेरा मतलब समझ रही हूँ, 10 साल हो गए हैं हमें इन गली के गुंडों से लड़ते हुए, लेकिन जितने ज्यादा हम ताकतवर हैं उस हिसाब से तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो टाई कहता है, हाँ इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। मुझे पता है तेरे और ब्रैंडन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और मैं भी अपने सदमों से आगे नहीं निकल पा रहा। तो ये सुन टैंडी कहती है, क्या मतलब तेरा, क्या हम लोग खुश नहीं रह सकते? दुनिया को बचाने के चक्कर में हम अपनी जिंदगियां भूल गए हैं क्या? तो टाई कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी यार। बहुत से लोग शहर की सड़कों पे निकले होते हैं और हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और वो अनजान आवाज बताती है कि मैड बॉम्ब की वजह से हर जगह खौफ का आलम था, हर जगह तबाही तबाही थी। और हम देखते हैं कि डेथलॉक बारबेरियन को खूब धो रहा होता है। डेथलॉक बारबेरियन को कहता है, तुझे अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये अब बहुत जल्द होगा। और तभी हम देखते हैं कि बारबेरियन की मदद के लिए टाई, टैंडी, वेपन एच, एंटी वेनम, डेयर डेविल और ब्लैक नाइट पहुंच जाते हैं। ब्लैक नाइट कहता है, मुझे अवेंजर्स के डेटाबेस से पता चला मैड बॉम्ब इसके हाथ कैसे लगा। तो वेपन एच कहता है, अभी बातें ना चोद, इस चीज को बंद कर जल्दी से।
जैसे ही वेपन एच डेथलॉक पे हमला करने लगता है तो डेथलॉक फ्यूजन इंडक्शन बैटरी के जरिए वेपन एच की पावर्स अपने अंदर समा लेता है। ये देखते ही ब्लैक नाइट जैसे ही डेथलॉक पे अपनी तलवार से हमला करता है तो वो तलवार डेथलॉक से टकरा के वहीं टूट जाती है और ये देख ब्लैक नाइट हैरान रह जाता है। ये सब देख डेयरडेविल एंटी वेनम को कहती है, थॉमसन हमारा दुश्मन जितना कमजोर दिखता है उतना है नहीं। और इसी के साथ वो दोनों डेथलॉक पे हमला कर देते हैं, लेकिन डेथलॉक टास्क मास्टर की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उन दोनों को कांटे की टक्कर देता है और थॉमसन को गिच्ची से दबोच के करंट के झटके मारता है, जिससे थॉमसन की हवा टाइट हो जाती है। फिर इसके बाद टाई और टैंडी की डेथलॉक से लड़ने की बारी आती है। टैंडी कहती है, डेथलॉक तू हमें नहीं हरा सकता, फिर चाहे तू जो मर्जी कर ले, हम तेरे से एक कदम हमेशा आगे हैं। और दोनों मिल के डेथलॉक को पटक पटक के मारते हैं। सब मिल के डेथलॉक को जकड़ लेते हैं। डेयरडेविल कहती है, कोनान जल्दी से इसके 2 टुकड़े कर दे, लेकिन डेथलॉक उन सबको हवा में उड़ा के बारबेरियन की तरफ भाग रहा होता है और कहता है, आज तुझे तेरे जुर्मों की सजा मिल के रहेगी। लेकिन बारबेरियन उस पे हमला करते हुए कहता है, तू बस कोशिश ही कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। और इसी के साथ एक धमाका होता है जिसमें सब खींचे चले जाते हैं और वो आवाज कहती है, जैसे ही डेथलॉक मरा उसके साथ पूरी टीम एक वॉइड में चली जाती है। बारबेरियन ने अपनी तलवार से डेथलॉक का टाइम सर्किट तबाह कर दिया था। और हम देखते हैं कि एंटी वेनम, टैंडी और बारबेरियन एक जगह पहुंच जाते हैं। एंटी वेनम कहता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। लेकिन बारबेरियन कहता है, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा यहाँ आऊंगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये बारबेरियन का घर होता है। इसी के साथ हमारी कॉमिक का ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।